प्रिय छात्र छात्राओं, मैं नीरज कुमार जी सुखराम यादव इंटर कॉलेज सोनल मोहम्मदपुर से इंटरमीडिएट हिंदी काव्य का पहला पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी और यमुना छवि नामक शीर्षक का हिंदी अनुवाद की वीडियो लेकर आया हूँ। देखते हैं क्या है इसका पहला पैराग्राफ। देखते हैं। प्रेम माधुरी से है। मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। यथारथ होत यथा है, यह तो स्वतः ही प्रकट होता है। लाभ कछना पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। यहाँ पर नायिका ने कहा है कि कोई लाभ नहीं है प्रेम के बारे में कुछ कहने से, इसमें तो केवल बदनामी ही होती है। जानत है जिय मेरो भली विधि, मेरा हृदय भली भांति से जानता है और उपाय सब वृथा हैं कि इसके सभी उपाय बेकार हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोई नाहक पूछत। ब्रज के जो वासी हैं वो बावले लगते हैं क्योंकि बिना किसी मतलब के मुझसे पूछ रहे हैं कौन बिताए कि तुझे क्या परेशानी। यहाँ पर ब्रज की एक नायिका है जो श्री कृष्ण के वियोग में और उसकी स्थिति का यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्णन किया है। दूसरा देखें इसका। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि रोकहीं जो तो अमंगल हो। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं तो वहाँ का वर्णन है। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं रोकहीं जो तो अमंगल हो, कि अगर हम श्री कृष्ण को रोकते हैं तो अशुभ होगा और प्रेम नशे जो कहें पिए जाई, और अगर हम ये उन्हें जाने को कहते हैं तो हमारा प्रेम नष्ट होता है। जो कहें जाओ ना तो प्रभुता, अगर हम ये कहते हैं कि मत जाओ तो प्रभुता प्रदर्शित होती है। जो कछु ना कहें तो सने नसाई, और अगर हम कुछ नहीं कहती हैं तो हमारा प्रेम नष्ट होता है। जो हरिश्चंद्र कहें तुमरे बिन जी हैं ना तो यह कौन पति आई। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपी कहती हैं कि अगर हम ये कहें कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते तो वो इस बात का कौन विश्वास करेगा। तासो पायन समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाई। इसलिए जाते समय हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें समझा दीजिए। तीसरा पैराग्राफ। आज लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांत कहावें। यहाँ नायिका कहती है कि हे प्रिय, आज तक आप मुझे नहीं मिले तो क्या हुआ, मैं तो सब भांति से तुम्हारी ही कहलाती हूँ। मेरो उरानो है कुछ नहीं, मेरा आपसे कोई उराना नहीं है। सबे फल अपने भाग को पावें, सभी अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासों सुनावे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपी लास्ट में कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहे तासों सुनावे। हमारे प्राण जाने वाले हैं, मृत्यु नायिका की होने वाली है, इसलिए कह रही है प्यारे जू है जग की यह रीत है कि हे प्रिय, जग की यह रीत है, यह रिवाज है जग का। विदा के समय सबकी, जब किसी को विदा किया जाता है तो सब कंठ लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। चौथा पैराग्राफ। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। उद्धव गोपियों को ज्ञान संदेश लेकर पहुँचे हैं, तो उद्धव के ज्ञान संदेश के बाद गोपियों और उद्धव की जो वार्ता है उसका यहाँ वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन, की सभी जगह ब्रह्म व्यापक है, अर्थात जो ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है वो सभी जगह व्याप्त है, यह हम भी जानती हैं।
पे बिना नंदलाल विहाल सदा, लेकिन हम बिना श्री कृष्ण के, नंदलाल बिना श्री कृष्ण के बेहाल रहती हैं। हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं, और हरिश्चंद्र कहते हैं कि वो कहती हैं कि हमारे ज्ञान समझ में नहीं आता, बिना नंदलाल के हमारे कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। तुम ऊधों यह कहियो उनसों, हे उद्धव तू उन्हीं से जाकर यह कह देना, हम और कुछ नहीं जानती, कि हम कुछ और नहीं जानती। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, कि हे प्रिय, श्री कृष्ण लिखा गया, हे प्रिय तुम्हारे निहारे बिना, तुम्हें देखे बिना जो हमारी दुखी आँखें हैं वो नहीं मानती हैं। अर्थात हमारी आँखें आपका दर्शन करना चाहती हैं। 5वां है यमुना छवि से है, ये देख लें। 5वां पैराग्राफ है इसी पहले चैप्टर का। इससे पहले प्रेम माधुरी था, अब ये यमुना छवि है। 5वां पैराग्राफ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, चंद्रमा की पुत्री तरनी, चंद्रमा की तनुजा पुत्री, तट किनारे तमाल के तरवर वृक्ष बहु छाए, कि जो चंद्रमा की पुत्री हैं अर्थात यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष किनारे किनारे छाए हुए हैं, खड़े हुए हैं। झुके कूल सो जल पर्सन, और वो किनारे की ओर झुके हुए हैं, जल पर्सन जल को स्पर्श करने के लिए, हित मनु सुहाए, और वो मन को सुहाए, इतने अच्छे और सुंदर लग रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। किधों मुकुर में लखत उजक, किधों, या तो मुकुर कहते हैं दर्पण के लिए, लखत उजक सब निज निज शोभा, ऐसे लग रहे हैं कि यमुना के जल रूपी दर्पण में सभी अपनी अपनी शोभा को, सुंदरता को देख रहे हों। के प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, या प्रणवत जल जान, पवित्र जल को पवित्र जानकर, परम पावन फल लोभा, किसी पावन फल के लालच से, प्रणवत प्रणाम कर रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि दंडवत प्रणाम कर रहे हों वो तमाल के वृक्ष यमुना के जल से कुछ फल प्राप्त करने के लालच से। मनु आतप बारन तीर को सिमट सब छारे, मानो ऐसा लग रहा है आतप बारन तीर को, आतप कहते हैं गर्मी को, बारन ठंडा करने के लिए, अपनी गर्मी को ठंडा करने के लिए, तीर को किनारे की ओर सिमट सब छारे, सब के सब किनारे की ओर सिमट रहे हों, अपने शरीर की तपन को दूर करने के लिए यमुना के किनारे की ओर सिमट रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। के हर सेवा हित न रहें निरख नैन मन सुख लहत, या ऐसा लग रहा है कि हरि की सेवा में लगे हुए ये तमाल के वृक्ष निरख नैन मन सुख लहत, अपने मन और शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए यमुना के जल को देख रहे हों, निहार रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। इससे आगे की जो हिंदी अनुवाद है हमारे काव्य का वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, इसे आप तैयार करें, इसका हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में नोट करें। अगली वीडियो में पुनः आपको